1.0, जिसने हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। 1,48,000 से ज्यादा लोगों की इससे जान गई। उस महामारी के वायरस के नए वर्जन 2.0 की देश में एंट्री हो चुकी है और ये खबर कंफर्म है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन की वजह से एक साथ 6 नए मामले मिले हैं। उम्मीदों के इस नए साल से पहले आई ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस के इस नए वर्जन की वजह से ही ब्रिटेन में लॉकडाउन लागू हुआ और कई देशों में आंशिक लॉकडाउन की भी तैयारी है। जिसका डर था वही हुआ। ब्रिटेन से न्यू कोरोना वायरस की हिंदुस्तान में एंट्री हो चुकी है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। देश के अलग अलग लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक न्यू स्ट्रेन के कुल 6 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें बेंगलुरु के निमहंस लैब में न्यू कोरोना के 3 केस मिले हैं, जबकि हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी लैब में 2 केस मिले हैं। तो वहीं पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि खत्म हो गया है कोरोना या नहीं है कोरोना, क्योंकि अभी म्यूटेशन देखिए ब्रिटेन से आया है। अब ब्रिटेन से भी ये दूसरे देशों में फैल चुका है। न केवल ब्रिटेन में बल्कि यूरोप के कई देशों में ये पहुंच चुका है। नाइजीरिया में भी एक और स्ट्रेन मिली है, साउथ अफ्रीका में भी मिली है। तो ये संकट अभी रहेगा। कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हो रहा है। कोरोना का नया वर्जन पुराने वर्जन के मुकाबले 56% तेजी से फैलता है, तो वहीं कुछ रिसर्च में ये 70% तक ज्यादा संक्रामक है। यानी खतरा बड़ा है और इससे निपटने के लिए हिंदुस्तान एक बार फिर से पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। आपको हिंदुस्तान की तैयारी दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले ये समझिए किस तरह न्यू कोरोना पुराने के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। ये पूरा साल बीत चुका है, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के वायरस के चलते, लेकिन अब इस साल के आखिर तक आते आते हिंदुस्तान के लोगों की मुश्किलें कोरोना का नया स्ट्रेन भी बढ़ा रहा है। और इस नए स्ट्रेन को पुराने स्ट्रेन से या पुराने वायरस से कैसे खतरनाक बताया जा रहा है, ये भी हम आपको जरा समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आखिर इस नए कोरोना को खतरनाक क्यों कहा जा रहा है, देखिए जरा। जो पुराना स्ट्रेन था वो 1 से 2 व्यक्तियों में फैलता था, उसकी जो रफ्तार थी वो इस तरीके से आगे बढ़ती थी। लेकिन जो नया स्ट्रेन है वो 2 नहीं बल्कि 1 से 3 लोगों में फैलता है। ये इसका मतलब यह है कि 2 से 4 लोगों में फैलता है पुराना स्ट्रेन, जबकि जो नया स्ट्रेन है वो 3 से 9 लोगों में फैलता है। यानी रफ्तार बहुत ज्यादा इसकी नजर आती है। देखिए जरा आगे भी अगर आप देखेंगे तो ये 4 से 8 में फैलता है पुराना स्ट्रेन, जबकि जो नया स्ट्रेन है वो देखिए यहां पर आप गिनते चले जाएंगे और जो रफ्तार है उसमें आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो नया स्ट्रेन है उसके फैलने की रफ्तार कहीं ज्यादा है। यहां पर दोगुने के हिसाब से नहीं बल्कि 70% ज्यादा रफ्तार बताई जा रही है इस नए स्ट्रेन के फैलने की। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इसको एक बड़ी चुनौती के तौर पर जो तमाम जानकार हैं वो देख रहे हैं, और इसी के चलते इस नए स्ट्रेन पर काबू पाने के लिए जो भी मुमकिन कदम है वो मुमकिन कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस 2.0 कितनी तेजी से फैलता है। चूंकि देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से आया है, ऐसे में आपको ये बताना भी जरूरी है कि देश में ब्रिटेन से आए लोगों का क्या स्टेटस है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद 22 दिसंबर की रात 12 बजे से फ्लाइट रद्द है, लेकिन 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक 33,000 से ज्यादा लोग ब्रिटेन से लौटे। अब तक की जांच में 114 लोग पॉजिटिव हैं। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उसमें गुजरात में ब्रिटेन से लौटे 11 यात्री पॉजिटिव हैं, कर्नाटक में 26 यात्री पॉजिटिव हैं, महाराष्ट्र में 16 और दिल्ली में 31 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन लोगों ने बढ़ा दी है जो ब्रिटेन से लौटने के बाद लापता हो गए हैं। हिंदुस्तान लौटने के बाद फोन स्विच ऑफ कर गुमनाम हो गए हैं। ऐसे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 570 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि ओडिशा में 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं कर्नाटक में 100 से ज्यादा लोग गायब हैं। अब आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्यों नहीं पता चलेगा। कोई ब्रिटेन से आएगा तो बाहर से आने वाला भाई टिकट भी कटाएगा, पासपोर्ट भी दिखाएगा और पता भी नोट उसने कराया होगा। फिर ये पूरी प्रक्रिया ट्रेसलेस कैसे हो गई? यकीन मानिए, यानी कोरोना वायरस के नए केस सिर्फ 6 केस ही नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 20 दिनों में ब्रिटेन से आए लोगों में से सैकड़ों लोग ट्रेसलेस हैं। मतलब उनका कोई अता पता नहीं है
कि वो कहां हैं। ऐसे लोगों ने लापरवाही की सारी सीमाएं लांघ रखी हैं। इसका पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो कहां हैं। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत में इसको लेकर के काफ़ी गंभीरता बरती गई और काफ़ी कदम उठाए गए। एहतियाती कदम उठाते हुए उन सभी को ट्रैक और ट्रेस करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 264 लोग बीते एक महीने में राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और उनको स्वास्थ्य विभाग की टीमें ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल बंद हैं, स्विच ऑफ हैं और तमाम और परेशानियां भी सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के जो लोग उनके घर जा रहे हैं, उनको क्या परेशानियां आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन कुमार है, लैब वीरेन, टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन है आप। ये क्या दिक्कतें आप लोगों को पेश आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हम ट्रेसिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर या जैसे फ्लैट है तो फ्लैट नंबर भी नहीं है, केवल फ्लैट का नाम है। यही दिक्कतें आ रही हैं। तो आपने देखा किस तरह लखनऊ के हेल्थ वर्कर्स बता रहे हैं कि ब्रिटेन से आए लोगों को ट्रेस करने में उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं कि पिछले एक महीने में ब्रिटेन से करीब 4000 लोग यूपी आए हैं। इनमें से सैकड़ों लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है। पहले सूची में लगभग 2500 से लगभग आई थी केंद्र सरकार से, और उसके बाद कुछ और सूची आई है, तो सब मिला के करीब 4000 की सूची है। उसमें करीब अभी काफ़ी संख्या में पासपोर्ट ऑफिस पर हम लोग ने भेजा है कि मोबाइल नंबर ट्रैक न होने के नाते तो उनका पता सही नहीं पता चल रहा कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि दूसरे प्रदेशों के रहने वाले हैं। लगभग 2000 ऐसे कुछ संख्या है जो जिनका नाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्लियर हो पा रहा है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा शहर शहर तक पहुंच चुका है। यूपी के मेरठ में ब्रिटेन से लौटे सभी 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो यूपी के ही उन्नाव में ब्रिटेन से लौटे 2 युवकों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जबलपुर में ब्रिटेन से 44 यात्री लौटे, इनमें एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। जबकि राजस्थान के अजमेर में ब्रिटेन से 38 यात्री लौटे हैं, इनमें एक पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना का बदला हुआ स्ट्रेन चिकित्सा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी बीच राजस्थान में ब्रिटेन से आए 17 लोग मिसिंग हैं, जिसके चलते चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 17 मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट भेजा गया है और पुलिस को सूची भेजकर उनकी मदद मांगी जा रही है। चिकित्सा विभाग लगातार ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन 17 लोग कहाँ गए ये आज तक चिकित्सा विभाग नहीं ढूंढ पाया। हिंदुस्तान में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक किस तरह खलबली मची हुई है, ये आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अब आपको एक बार फिर से ब्रिटेन लेकर चलते हैं, जहां से दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन सामने आया। अब समझना यह भी बेहद जरूरी है कि इस कोरोना के नए स्ट्रेन को खतरनाक क्यों कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ता है। देखिए, ब्रिटेन एक उदाहरण है जहां पर 17 दिसंबर वो तारीख है जब पहला स्ट्रेन मिलता है ब्रिटेन में, और वहां पर 17 दिसंबर को ब्रिटेन में जो आंकड़ा है कोरोना का वो 35,383। लेकिन 17 दिसंबर से पहले की जो तमाम तारीख हैं, यानी 17 दिसंबर से पहले के जो 10 दिन हैं, उसको अगर आप देखते हैं तो यह आंकड़ा आधे पर सिमटा हुआ था। यानी हर दिन औसतन 18,846 केस आ रहे थे, लेकिन जैसे ही नया स्ट्रेन मिलता है यह आंकड़ा दुगना हो जाता है और 17 दिसंबर को यह आंकड़ा 35,000 को पार कर जाता है। और 17 दिसंबर के बाद से लेकर अगले 10-12 दिन भी अगर आप आंकड़े को देखते हैं तो तकरीबन 34,643 केस रोजाना आते रहे। यानी कि ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के पाए जाने से पहले जो आंकड़ा था वो स्ट्रेन के सामने आने के बाद लगभग दुगना हो चुका है। और यही एक वो बड़ा खतरा है जिसके चलते हर किसी के सामने बड़ी चुनौती इस कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने की है। आंकड़ों से आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना वायरस 2.0 की वजह से ब्रिटेन में कोरोना के केस पिछले महीने के मुकाबले अब हर रोज लगभग 2 गुना हो गए हैं। देखिए, जो अभी एविडेंस है इस नए स्ट्रेन के बारे में, यूके ने एविडेंस जनरेट किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसकी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्शन करने की दर पहले से ज़्यादा है, करीब 50 से 70% तक। अलग अलग आकलन है और वो मॉडलिंग बेस्ड ये, कोई ऐसा नहीं है कि सीवियरिटी ज़्यादा है। हो सकता है थोड़ा सा फैलने की दर ज़्यादा है। तो अभी जो कुछ कंट्री में कुछ लोगों का, जैसा कि मीडिया से ये भी सुना हमने कि कुछ लोगों का पुष्टि हो गई है कि है, हमें वॉच रखने की ज़रूरत है।
आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर नए कोरोना वायरस को लेकर एजेंसियां किसी तरह की कोई कोर कसर क्यों नहीं छोड़ रही हैं? तो इसके लिए आपको नए और पुराने कोरोना वायरस में अंतर समझना होगा। पुराने कोरोना वायरस में 3 टीथ थे, जबकि नए कोरोना वायरस में 5 टीथ हैं। यानी नए कोरोना वायरस का कोशिकाओं पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। जो कि नया स्ट्रेन जो जिसकी बारे में चर्चा हो रही है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। यानी अगर समझे कि एक पहले वाला स्ट्रेन जो था वो अगर 10-12 व्यक्तियों को ट्रांसमिट कर सकता था, ये रिसर्च सामने में आई है कि नया स्ट्रेन जो है वो करीबन 16-17 लोगों को ज़्यादा ट्रांसमिट कर पाएगा। तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ज़्यादा है, अदरवाइज उसे कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के जो 6 नए स्ट्रेन मिले हैं, उसमें एक केस चेन्नई का है। ये ब्रिटेन से आए एक शख्स में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि है। उस मरीज को इसी अस्पताल में आइसोलेट करके रखा गया है और उसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तमिलनाडु पहुंच चुका है। भारत में अब तक 6 लोग इस नए वेरिएंट से अफेक्ट हो चुके हैं और उनमें से एक तमिलनाडु में है। अभी वो चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में एडमिट हुआ है। हम बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ही ये पेशेंट तमिलनाडु के चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में एडमिट किया गया था, क्योंकि ये एक यूनाइटेड किंगडम से ट्रैवल किया हुआ पैसेंजर था। इसके जो आगे के 3 सीट्स और पीछे के 3 सीट्स के पेशेंट्स इनफैक्ट पैसेंजर्स को भी टेस्ट किया गया था, RT-PCR टेस्ट किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा है कि जो भी यूनाइटेड किंगडम से रिटर्न किए हैं उन सबको RT-PCR टेस्ट कराने हैं। ब्रिटेन से दिल्ली लौटे 31 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन लोगों को भी आइसोलेट कर दिया गया है और इन पर लगातार सरकार की नजर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर हालात से निपटने के लिए दिल्ली तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लहर थी, जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से दिल्ली ही नहीं, पंजाब और हरियाणा में भी अलर्ट है। ब्रिटेन से हरियाणा लौटे यात्रियों में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें नए स्ट्रेन की जांच के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। हरियाणा में जो लोग 667 लोग जो यूके से लौटे थे, उनका एक बार फिर जो है परीक्षण किया गया। उसमें से हरियाणा के 5 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं और नया स्ट्रेन उसमें है या नहीं, इसके लिए जो दिल्ली की जो लैब है वहां पर उनका परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नया स्ट्रेन आया है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है और उसी को लेकर भारत सरकार ने एहतियात तौर पर जो है वो सारी फ्लाइट रद्द कर दी थी। और जब बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव, चाहे पंजाब की बात करें, यहाँ पर पाए गए थे, तो उसमें नया स्ट्रेन उनमें नहीं पाया गया था। लेकिन जो हरियाणा के अब 5 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, तो देखना होगा कि जब उनका दिल्ली में दोबारा परीक्षण किया जाएगा नए स्ट्रेन को लेकर, तो क्या वो उनमें स्ट्रेन पाया जाता है या फिर नहीं। हिंदुस्तान में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद टेंशन जम्मू कश्मीर में भी बढ़ गई है। यहाँ भी ब्रिटेन से 92 लोग आए हैं। इनमें से एक यात्री कोरोना पॉजिटिव मिला है। देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ गया है, जिसके बाद राज्य सरकारें जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जो सरकार है उसने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो यूके से पैसेंजर्स आए हैं उनकी स्क्रीनिंग का काम यहाँ पर पूरा कर लिया है। और अगर हम बात करें जम्मू की, तो 92 ऐसे यहाँ पर पैसेंजर्स हैं जो नवंबर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए हैं और इन सब लोगों का RT-PCR टेस्ट जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिया है। और अभी तक एक शख्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उनका जो सैंपल है वो दिल्ली भेजा गया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं उनमें कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यहाँ पर तो नहीं है। जाहिर है ब्रिटेन से आए यात्री हिंदुस्तान में कोरोना 2.0 के कैरियर्स बन चुके हैं और यही वजह है कि सरकार ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स के टेम्पररी सस्पेंशन को बढ़ाने का विचार कर रही है। अभी तो 31 दिसंबर तक टेम्पररी सस्पेंशन है। जो वहाँ से यात्री आए हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। 6 में वो अलग जो नया स्ट्रेन पाया गया है। अगले 1-2 दिन में हम ये स्वास्थ्य मंत्रालय और जो हमारे साइंस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे विल टेक अ व्यू ऑन हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड आफ्टर 31 दिसंबर।
कोरोना का जो नया रूप है वो पहले वाले कोरोना की तुलना में 70 गुना तेज रफ्तार से बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 70 गुनी तेज रफ्तार से इन्फेक्शन। इसलिए इसे कोरोना 2.0 कहा जा रहा है। यानी आशंका इस बात की है कि मोहल्ले में एक को हुआ तो पूरा मोहल्ला वायरस की चपेट में आ सकता है। नए स्ट्रेन से बचाव के लिए पहली शर्त यह है कि इसे पहचाना जाए। दुश्मन को पहचानेंगे तभी तो इससे लड़ेंगे ना। जरूरी है कि समय के साथ सचेत हो जाएं, क्योंकि अगर इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो ब्रिटेन की तरह हिंदुस्तान भी एक बार फिर लॉकडाउन का दौर झेलने के लिए मजबूर हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।